हेलो गाइस, वेलकम टू उलझी सुलझी बातें। यार कितना प्यारा लग रहा है बोलते हैं ना। चलो, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज ही सुबह सुबह मैं एन टी बोल रही हूँ भाई। एक तो ये नीट ना इतना दिमाग में चढ़ गया है। एनीवे, तो जैसे कि मैं आप लोग सुबह बोल रही थी, सुबह मैं जैसे ड्यू को गाली दे रही थी कि भाई ये रिज़ल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको क्या हो गया है। पिछली 4 तारीख को हमारा पेपर हुआ था लास्ट। तो फाइनली रिज़ल्ट आ गया है। क्या मैं खुश लग रही हूँ? एम आई नॉट एबल टू पुल इट ऑफ कि मैं सैड हूँ? नहीं नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। बट गाइज, रिज़ल्ट आ चुका है एंड द एडमिन has passed. So, not passed away, guys. She has been graduated. And now I do hold a degree of BCom from Delhi University, which is a very big अचीवमेंट फॉर मी। लाइक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरी लाइफ में, तो एटलीस्ट बहुत बड़ा माइलस्टोन है भाई ये। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पता था मुझे कि ये तो होना ही है, बिकॉज माई पेरेंट्स हैव बीन ऑलवेज वेरी प्रोग्रेसिव अबाउट दिस कि although you are a girl, we will get you proper education, okay, which I adore them for. I respect my parents, I admire them a lot for that, and I cannot thank them enough. Thank them क्या होता है? I cannot thank them enough for whatever they have done for me, right? लेकिन भाई, see, कंजर्वेटिव होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एंड लाइक होता है ना, कहीं कहीं पे आपका माइंडसेट क्लैश कर जाता है, क्योंकि यार पेरेंट्स हैं वो, ठीक है, वो उनकी जनरेशन अलग थी, एंड वॉट ऑल दे हैव सीन, दे वुडंट वांट मी टू सी दैट। दे जस्ट वांट टू कीप मी इन अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड environment, which sometimes feels like a cage, right? I do not like, ठीक है भाई, it's okay, it's alright, let's not talk about that. तो गाइस, फाइनली डी यू का रिज़ल्ट आ चुका है। आई डोंट नो सारे कोर्सेज़ का आया है कि नहीं आया है, बट बी कॉम का तो आ गया है। एंड आई गॉट अ ग्रैंड CGPA ऑफ 7.682, फर्स्ट डिवीज़न। अब हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ये बहुत प्यार से बोल सकते हो कि डॉली इतना कुछ ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आए हैं तुम्हारे, इतना कुछ अच्छा CGPA नहीं है। आई अग्री, आई टोटली अग्री, नहीं है यार इतना अच्छा। और पता है, वो खुद को लगा था कि यार क्या खुश हूँ मैं। स्टार्टिंग में तो मैं खुश भी नहीं थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इससे रिलेटेड? रोने के अलावा मैं कुछ और कर सकती हूँ, या फिर ये सोचने के अलावा कि यार काश पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। कुछ और हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। और सच्ची बताऊँ, मतलब एकदम सच्ची, विदाउट एनी फ्लफ बोलूँ, भाई मुझे लगा था कि कोई आ गया। एनीवे, विदाउट एनी फ्लफ बोलूँ भाई, मैंने ना बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए कभी भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लाइक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। लाइक आई हैव नेवर स्टडीड इन दिस 3 years फॉर माई कॉलेज एग्ज़ाम्स एंड सेम एग्ज़ाम्स। ये जो मैं हवा में पेपर दे के आई हूँ ना, उस हिसाब से द मार्क्स आई गॉट, दे आर वे गुड भाई। माई फादर, ही वॉज वेरी हैप्पी, and in fact I was a little taken aback that why is this man so happy, right? But he was genuinely very happy, and he like, it was a nice thing to see bhai. I felt so satisfied, I felt loved for once, ठीक है। अदर देन दैट, ऑल्दो मुझे पता है भाई, क्योंकि पता है द एवरी अदर पर्सन वी सी ऑन इंटरनेट, दे हैव ऑल गॉट इन अबव 8+ CGPA, 9+। मोस्टली तो सबका 9+ रहता है भाई। एंड पता है, जो मेरी नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे एकदम से तो नहीं हुआ है कि मेरे 3rd ईयर में ही मेरा ग्रैंड CGPA 7.682 है, नहीं। मेरे सारे सेमेस्टर्स के CGPA 777 है भाई। आई नेवर लिजिट टच्ड 8, ठीक है। मैंने कभी 8 ही टच नहीं करा, 9 तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, ठीक है। तो मैं दिखाऊँ क्या? मतलब इज़ इट ओके टू शो? आई डोंट नो, लाइक कि कुछ होता तो नहीं है ना पर्सनल इन्फो वगैरह। एक मिनट, एक तो शायद कुछ QR कोड टाइप है, अगर मैं उसको छुपा दूँ तो कैसे छुपाऊँ यार? ये देखो, ये देखो, एक मिनट भाई, अब ये फोकस नहीं मार रहा है। ये देखो भाई, आई एम नॉट लाइंग, आई नेवर लाई टू यू गाइज और टू माई फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि उसको सब कुछ पता ही है उसको क्या झूठ बोलूँ, है ना। तो भाई पता है, मेरे को
हमेशा लगता था कि यार ये कैसे है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, सबके नंबर आ रहे हैं। और तो मैंने तुम्हें बोला कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बट यार वो लोग भी यही कहते हैं कि यार हम भी नहीं पढ़ते थे, हमारे तो ऐसे ही मज़े मज़े में आ जाते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई DU has a different type of marking system. I'll be honest, I'm not saying this to cover myself up, लेकिन भाई DU में मार्क्स लाना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और जेमिनाई ने ये कंफर्म करा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जेमिनाई से पूछा कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स हैं, मैं क्या करूँ, एंड जेमिनाई सेड कि इतने भी कम नहीं है, ठीक है, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू क्या कहते हैं सेलिब्रेट, ठीक है। तो भाई आई थिंक 7.682 रफली मेक्स इट टू अराउंड 72.94%, एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉटन अराउंड दिस लाइन, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स तो क्या ही बोलूँ, 2 ही दोस्त हैं मेरी, तो दे हैव ऑल्सो गॉटन अराउंड दिस मार्क ओनली, एंड वी हैव ऑल 3 ऑफ अस कलेक्टिवली हैव नेवर टच्ड 9 CGPA, ठीक है। और भाई ऑनेस्टली तुम्हें पता है, जब मतलब तुम कॉलेज जाते हो, अगर तुम रेगुलर में जाते हो, तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तुम्हारे बैचमेट्स होते हैं जिनसे तुम्हारी कभी कभार बात होती है, या फिर जिनके साथ तुम प्रैक्टिकल देते हो, क्योंकि वो तो रोल नंबर वाइज होता है ना। तो भाई मेरे साइड में एक लड़का बैठता था, ठीक है, प्रैक्टिकल के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर यू कैन नॉट सिट विद योर फ्रेंड्स, राइट। उसका नाम था यश, ठीक है। तो भाई ही इज़ वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑलवेज कमिंग टू द क्लासेस, अटेंडिंग क्लासेस एंड ऑल दैट। तो एक दिन हमारा आई थिंक किसी तो चीज़ का प्रैक्टिकल था, एंड नहीं हमारा लैब पीरियड था एक्चुअली, बिजनेस एनालिटिक्स का, है ना। तो आई आस्क्ड हिम ऐसे ही जस्ट फॉर फन कि नहीं था प्रैक्टिकल ही था, बट लाइक वो मॉक प्रैक्टिकल था। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब CGPA क्या आ रहा है, कि पहले उसने पूछा था, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने पूछा होगा, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहता इन सब चीज़ों में किसी की, तो उसी ने पूछा था शायद। तो मैंने बताया कि यार क्योंकि उस टाइम पे मेरा था कि मेरे 7.8 कुछ आया था, है ना, 5th सेमेस्टर में। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा तो सही आ रहा है, उसका अराउंड 5.9 कुछ आया था, एंड आई वॉज शॉक्ड ब्रो, आई वॉज रियली शॉक्ड, बिकॉज दैट गाय, मतलब देखो एक तो तुम्हें दिखता है कि भाई इस बंदे से कुछ नहीं होने वाला है, ये ना क्लास आता है ना और कुछ करता है, लेकिन भाई वो मतलब जितनी भी बार मैं क्लास में गई हूँ वो आंसर भी देता है, ठीक है, वो क्लासेस में भी प्रेजेंट रहता है, असाइनमेंट्स पूरी हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो मेरे को लगा यार इसके इतने कम कैसे आए हैं। सो आई थिंक यार कहीं ना आई एम नॉट ब्लेमिंग DU, आई एम जस्ट सेइंग कि DU में मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा अलग होगा, आई डोंट नो, ठीक है। भाई 7 मिनट की वीडियो हो गई। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आई एम बाय द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी हैप्पी विद माई ग्रेड CGPA, जो भी बोलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी थी, और मुझसे तुम सच पूछो आई डिड नॉट डिज़र्व इतना भी। मेरे को ऐसा लगता है कि आई जस्ट गॉट दिस क्योंकि मेरा स्कूल में फाउंडेशन बहुत अच्छा था, तो मेरी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, तो मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, तो मैंने ज़्यादा पेज भरे हैं थ्योरी के पेपरों में, एंड दैट इज़ वाई मे बी मेरे को इतने भी मार्क्स मिल गए हैं। लेकिन भाई आई एम टेलिंग यू गाइज कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई मार्क्स, ठीक है। ये हो गया, तो अब तुमने देख ही लिया है कि मैंने क्या दिखाया है, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि एक सब्जेक्ट है जिसमें एक टीचर है एंड ही हेट्स मी, ही हैज़ गिवन मी अ C गाइज, पूरे में O C। तुम देख रहे हो, आई डू नॉट लाई टू यू गाइज, एंड आई स्टिल डोंट हेट हिम, आई स्टिल विश हिम द बेस्ट। ओके, तो चलो ये हो गया। अब आई वाज थिंकिंग कि आगे क्या करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि SSC CGL करना है, वो तो मुझे पता ही है कि करना है, ठीक है। तो भाई आई वाज थिंकिंग, मतलब मैंने ये परसों से सोच रही हूँ, बट मेरा कभी मतलब ऐसे हुआ नहीं, मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह करी है इसके ऊपर, और भाई आई थिंक मुझे ये करना चाहिए, बट आई विल स्टिल टेक सम टाइम टू थिंक इट थ्रू, क्योंकि आई थिंक कि मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकती हूँ, मेरा ना 2-3 जगह नहीं जाता है। ऑल्दो मैं करती बहुत हूँ मल्टीटास्क, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो भाई द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मास्टर्स तो देखो करनी ही है, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन इज़ लाइक इक्विवेलेंट ऑफ 12th। अब तो मतलब हर कोई ग्रेजुएशन करके घूम रहा है यार, एंड डोंट गेट ऑफेंडेड गाइज जो BCom प्रोग्राम वाले हैं, मैंने खुद BCom प्रोग्राम करी है, बट भाई हमने कुछ नहीं सीखा, ठीक है, 3 साल में वी हैव लर्नड एब्सोल्युटली नथिंग। तो और मैं ये नहीं कह रही कि मैं PG से बहुत कुछ सीख जाऊँगी, बट आई जस्ट वॉन्ट अ डिग्री टू माई नेम, अनदर डिग्री टू माई नेम, ठीक है। आई हैव वन नाउ, वाओ, विच इज़ अ अचीवमेंट, अ माइलस्टोन, आई शुड सेलिब्रेट, वी डिड सेलिब्रेट थोड़ा सा इन आवर ओन वे।
my family does not really believe in that, but I know they are from the bottom of their heart very happy for me, and I feel very nice. They feel proud, I feel nice. So yeah, that's connected. You do something for them, they'll feel proud of you. Anyway, चलो ठीक है। इसके बाद और आई थिंक माई फादर डज नॉट रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ CGPA एंड एवरीथिंग, एंड ही जस्ट थिंक्स दैट आई गॉट अ फर्स्ट डिविजन, दैट मीन्स आई मस्ट हैव स्कोर्ड गुड. Okay guys, let's not lurk into it, let's keep this a little short. I'll just tell you guys कि मैं आगे क्या प्लान कर रही हूँ. जैसे मैंने बोला कि मैंने सोच रही हूँ कि मैं PG करूँगी, एंड सोच क्या रही हूँ गाइस, करना तो वो है ही मेरे को, बट फिर ऑब्वियसली और डिस्टेंस से करना है, लाइक ऑब्वियसली ओपन से करना है. तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ ऑप्शन है अब मेरे पास, बट ट्रस्ट मी आई हैव नो हार्ट ऑफ गोइंग इनटू कॉमर्स फील्ड में. अपनी लाइफ के 2 साल और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ कॉमर्स में. लाइक भाई मैंने 5 साल दिए हैं कॉमर्स को, 3 BCom में, 2 11th-12th में, एंड ट्रस्ट मी आई जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट फॉर मी. आई रियली वॉन्टेड टू गो फॉर सम क्रिएटिव फील्ड या कुछ, बट पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया था. बट दैट इज़ अ स्टोरी फॉर सम अनदर डे. आई टेल यू गाइस किसी और दिन इस स्टोरी के बारे में. अभी के लिए व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है. तो मैंने देखा कि या तो मैं DU से कर सकती हूँ SOL, ठीक है, या मैंने PG नहीं दिया है ऑल्दो, लेकिन आई गेस जिन्होंने ग्रेजुएशन उससे करी है, DU से करी है, उनको फ्री एंट्री मिलती है, ठीक है. कुछ कट ऑफ होता है और PG वाले बच्चे जब हट जाते हैं और अगर एक आधी सीट रह जाती है तो उन्हें दे देते हैं, ठीक है. गरीब तो हम होते ही हैं, हम DU वाले बच्चे. एनीवे भाई बहुत बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि बट मेरे को लगा कि यार सोल से मुझे नहीं करना. उसमें मुझे ना बहुत ट्रेडिशनल PG डिग्रीज़ मिल रही थी, जैसे कि यही हिस्ट्री हो गया, BCom हो गया, ब्ला 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 ब्ला, MBA हो गया, ठीक है. MBA BCom MCom सारी मुझे करनी ही नहीं है भाई, वो तो लिस्ट से हटा दो, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है, ठीक है. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इग्नू की तरफ देखते हैं, ठीक है. इग्नू की तरफ मैंने देखा कि वो ट्रेडिशनल डिग्रीज़ हैं वो तो मिल ही रही हैं, उसके साथ हमारे को एक सोशल वर्क, टूर एंड ट्रैवल, टूरिज़्म वाला कुछ मिल रहा है, और एक जर्नलिज़म. तो मैंने सोचा कि छोड़ यार, तूने अंडर ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, उसमें तू मास्टर्स करके क्या करेगी, बिल्कुल ही अजीब सा हो जाएगा, ठीक है. भाई मेरे को सोशल वर्क वाले में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोशल वर्क वाला करना चाहिए, मास्टर्स इन सोशल वर्क. बट फिर उसमें कुछ ऐसा है कि उसमें ना कुछ प्रैक्टिकल करना है, जिसमें अराउंड 45 डेज़ का तुम्हारे को एक NGO का वो करना है. नाउ दैट इज़ अ इशू दैट आई वोंट बी एबल टू डू, और दैट आई वोंट बी एबल टू परस्यू, बिकॉज आई नो माई पेरेंट्स वोंट अलाउ दैट. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी, ठीक है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल मास्टर्स नहीं करनी है, मुझे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में मास्टर्स नहीं करनी है. तो एक ना इग्नू कोर्स ऑफ़र करता है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मास्टर्स में, जो थोड़ा बहुत कॉमर्स से रिलेट होता है, आई नो, लेकिन आई थिंक यार इट इज़ एटलीस्ट बेटर दैन दोज ट्रेडिशनल कॉमर्स वाला सब्जेक्ट. तो आई वॉज थिंकिंग, अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ. इस वाले साइकिल में तो ऑब्वियसली मैं नहीं लेने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ इस वाले साइकिल में. तो मैं सोच रही हूँ कि जो जनवरी साइकिल होता है ना इग्नू का, मैं उसमें इनरोल करूँगी, जब तक आई लास्ट माई फादर धीरे धीरे, और जब तक जब तक ये 2026 वाला जो हमारा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, है ना. कि मतलब देखते हैं प्री में मैंने क्या करना है इस बारी 2026 में. तो अभी के लिए तो यही प्लान है. बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, वाओ, 14 मिनट की होने वाली है ऑलमोस्ट. बट ठीक है यार, मेरा एक माइलस्टोन अचीव हुआ था. आई थिंक आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट. मतलब जब मेरे को पता चला ना, क्योंकि आई जस्ट केप्ट चेकिंग कि भाई आया है रिज़ल्ट कि नहीं आया है रिज़ल्ट, ठीक है. एंड जब वो आ गया ना, जब वो मेरे को दिखने लगा मेरे पोर्टल पे कि 6th सेमेस्टर वाला, भाई मेरे से मैंने मार्कशीट जनरेट कर दी, उसके बाद मेरे से खुली नहीं, डाउनलोड करनी होती है ना, तो मैंने जनरेट कर दी. मुझे पता था कि डाउनलोड करते के साथ ही खुलेगी अगले टैब में. भाई मैं उठी हूँ, मैं इधर उधर भटकी हूँ पूरे घर में कि मम्मी को देख के आ तू क्या कर रहे हैं, पापा को देख के आ तू क्या कर रहे हैं, मेरी बहन को देख के आ तू क्या कर रही है, ठीक है. अपने डॉग के पास गई हूँ मैं. भाई वो जो एक एंजाइटी होती है ना रिज़ल्ट खुलने की, वो तो भाई हर बार ही रहती है. बट खैर मुझे इस बार इतनी नहीं रही, क्योंकि मुझे याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया था ना, मैंने पापा को दिखाया ही नहीं था. मैंने कहा था भाई नहीं, ये नहीं दिखाऊंगी मैं. बहुत मेरे को बहुत डर लगा था, ठीक है. और मेरे साथ ये होता है कि जब भी रिज़ल्ट आता है, बेशक से अच्छा हो बेशक से बुरा हो, मुझे बहुत डर लगता है दिखाने में, क्योंकि यू नो हम कितना ही अच्छा कर लें, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, ऐसा हमें लगता है. Because today they were really happy. Now I don't know whether they were satisfied or not, but I did not felt कि I disappointed them, which is good because I have never felt that before.
Anyway, or maybe they just don't understand how the grading system of a college works. I do not know what the thing is, but at least I'm happy that I do not have to listen to anything at this point. But yeah, I'm a very average person, guys. I am not a topper. I have never been one, and yeah, let's see, a very topper person, but a commerce graduate now. So yeah, I'm very happy actually. I'm really very happy that I got to complete this degree. At moments I thought to give it up, but I was like, especially when I was doing this tax, right? टैक्स वाले से, जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी कर रहे थे ना, तब आई स्वेयर टू गॉड, आई वाज लाइक कि नहीं करनी है मुझे ये डिग्री, मुझे नहीं चाहिए मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री, तुम रखो अपने पास, कंग्रेचुलेशंस। बट फिर मुझे लगा कि नहीं डॉली, जस्ट पुश इट थ्रू, यू हैव कम सो फार, यू हैव टू पुश इट थ्रू। ऊपर से मेरा कॉलेज इतनी दूर था यार, समटाइम्स आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई डू नॉट विश टू, मैं क्या बताऊँ यार, इट वॉज अ जर्नी, right? It was a journey and it is over now. I feel very happy, a little overwhelmed as well, but हाँ यार, मतलब जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म तो होनी ही होती है। ऐसा भी नहीं है कि कभी ख़त्म ही नहीं हुई। अगर कभी ख़त्म भी ना होती तो भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते कि यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, यार ये, फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। उस काम में हम जब ओवरली परफेक्ट हो जाते हैं तो प्रमोशंस भी मिलते हैं, राइट? जब हम जॉब पे होते हैं, प्रमोशन सिर्फ इसलिए थोड़ा मिलता है कि हमारी सैलरी हाइक हो जाए, प्रमोशन इसलिए भी तो मिलता है क्योंकि हम जो अभी काम कर रहे हैं, वी हैव become the best in that, and maybe we'll go to a better position, at a higher position, and we'll get to work on a wider aspect of that particular field, है ना। तो ठीक है यार, मतलब देखते हैं। Life has closed a chapter, another will begin. Maybe it is of me being an aspirant, but I know one thing, that I'll never be a student again. Not saying कि I'm not a student, we are student throughout our life, but I'll not be that classroom student again. क्योंकि अगर मास्टर्स भी करूँगी तो ओपन से करूँगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी भी तरह मिराक्युलसली मेरे मम्मी पापा शॉर्ट 60 गुरुकुल के लिए मान जाएँ, तो देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मैं स्टूडेंट बन जाऊँ। भाई वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मेरी तो ड्रीम ही इतनी अलग है कि मेरे को मेरी मम्मी पापा बस एक बारी अलाउ कर दे कि मैं उस गुरुकुल में चली जाऊँ। तुम देख रहे हो कितनी अजीब सी ड्रीम है मेरी, मतलब भगवान की कसम अजीब ही हूँ मैं थोड़ी सी, नहीं। तो खैर, ये है आज की सारी वार्तालाप, इस एंड में से ख़त्म करती हूँ। पता नहीं मेरी मोस्टली वीडियोस ही शॉर्ट 60 गुरुकुल पे ही क्यों ख़त्म। यार एक तो ना ये लोग कोई स्कॉलरशिप टेस्ट भी नहीं कराते हैं एंट्री वेंट्री का, कि अगर स्कॉलरशिप टेस्ट हो कुछ एंट्री का, बेशक से तुम यार पैसे ले लो, लेकिन तुम कुछ करा लो यार, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को एक बार कुछ वो तो दे सकूँ, कुछ इनसे कुछ उन्हें ये तो हो कि हाँ हमारी बेटी ने कुछ तो करा है। खैर कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं अपनी किस्मत तो बहुत अच्छी है मेरी, भगवान जी इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, दैट तो आई नो फ्रॉम सर्टन इंस्टेंसेज इन माई लाइफ कि भगवान जी इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, एंड शी विल ऑलवेज बी ऑन माई साइड। वेदर एक्चुअली आई बिलीव इन शी ज़्यादा दैन ही। मिली मैं शी से ही की वजह से। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि मुझे कौन से भगवान जी बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक है मेरा एक पर्सनल सेट ऑफ भगवान जी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे को वो दोनों, ठीक है। तो हाँ, तो बट आई लव द फेमिनिन वन मोर, द डिवाइन फेमिनिन। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसी वीडियोज़ नहीं बनानी, जो इस क्वर्की सी आवाज़ है ना, आई रियली डोंट लाइक इट इवन ऑन माई सेल्फ, बट पता नहीं कैसे कभी कभार निकल जाती है। खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, 19 मिनट्स की वीडियो बन गई है खैर करते करते। एनीवे गाइज, बाय बाय, आई होप एवरीवन इज़ हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ गाइज। धीरे धीरे चलते चलते हो जाएगा, इट्स जस्ट लाइफ। वैसे एक बात बताऊँ, गॉड अनदर 5 मिनट लगेंगे इसको बताने में, लेकिन फिर भी आई शुड टेल यू गाइज। तो आई वॉज सीइंग अ यूट्यूबर अभी, शी इज़ 30 years old एंड शी रिसेंटली क्रैक्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। एंड भाई लाइक शी टोल्ड कि कैसे 6-7 साल हो गए हैं उनको इस लूप में, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लूप में, एंड हाउ शी वॉज लाइक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड वाइल प्रिपेयरिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यार 6 साल इज़ अ बिग नंबर, राइट? बिग नॉट सेइंग भाई, एक तो मैं इतना कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ, मतलब लेकिन यार ऐसे, मतलब तुम अगर अपनी लाइफ इन्जॉय कर रहे हो, तुम हासिल कर रहे हो, तो 30 इज़ नॉट अ बिग नंबर। लेकिन अगर तुम्हें एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो 30 इज़ अ बिग नंबर, क्योंकि अगले साल से हाफ योर ऑप्शंस वुड बी गॉन,
बिकॉज ऑफ द एज लिमिट, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि 30 इज़ अ बिग नंबर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट? तो भाई इतना भी धीरे धीरे नहीं चलना। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि उन दीदी की गलती है, नहीं नहीं, उन दीदी ने अपना पूरा बेस्ट दिया होगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि हमारे को ये सीख लेनी चाहिए कि हाँ धीरे धीरे चलना है, बट इतना भी धीरे धीरे नहीं चलना कि हम केयरलेस बन जाए। और अभी मैं वही बनी हुई हूँ, अभी मैं सिर्फ केयरलेस हूँ, ठीक है? बट कोई बात नहीं, आई थिंक दिस वॉज द काइंड ऑफ मोटिवेशन गिवन टू मी, क्योंकि पापा के फेस पे जो वो स्माइल थी ना, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी गाइज, एंड आई वुड लाइक टू सी दैट अगैन, ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू सी दैट अगैन एंड बी द रीज़न ऑफ वन, राइट? बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट कि कभी आई बिकम द रीज़न ऑफ द स्माइल। आई नेवर एम लाइक, आई नेवर डू एनी थिंग इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ। तो या आई वुड लव टू बी हिज रीज़न ऑफ स्माइल अगैन इफ़ पॉसिबल, एंड आई नो दैट वुड बी थ्रू SSC CGL। चाहते तो वो UPSC थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है कि नहीं हो पाएगा पापा जी मुझसे, प्लीज़ मान जाओ, आपकी बेटी बनी ही नहीं है फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं बनी हूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं यार, अभी के लिए नहीं, अभी वैसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, अभी वैसा माइंडसेट नहीं है मेरा कि मैं UPSC के लिए प्रिपेयर करूँ। अभी SSC पे स्टिक करते हैं, आगे देखते हैं ज़िंदगी, व्हाट द वर्ल्ड हैज़ फॉर अस, व्हाट द लाइफ हैज़ फॉर अस। अभी के लिए बाय। भाई देखो मैंने कहा था ना वीडियो बन जाएगी, 21 मिनट की हो गई है, कोई नहीं देखेगा, मैं खुद भी नहीं देखूँगी, खुद बोर हो जाऊँगी मैं देख देख के ये एक ही पेज को 21 मिनट के लिए भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय गाइज़। अब पक्का वाला फाइनल वाला बाय। अगला जो अपडेट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम गोना वर्क हार्ड, ठीक है? बाय बाय।